दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर विजय केडिया की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। एक समय था जब विजय केडिया के पास अपने बेटे के लिए दूध खरीदने के 14 रुपए भी नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने शेयर मार्केट की मदद से 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नेटवर्थ बना लिया है। इनकी स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ कई सारे वैल्यूएबल लेसन से भरी हुई है, जिन्हें हम एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक आम आदमी शेयर मार्केट की मदद से अमीर बन सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों इस वीडियो के दो पार्ट हैं, जहां पहले पार्ट में हम विजय केडिया की अर्ली लाइफ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के जर्नी के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम उन गोल्डन रूल्स और लेसन्स को समझेंगे जिन्हें फॉलो करके और जिनकी मदद से विजय केडिया ने शेयर मार्केट में 600 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो चलिए पहले जानते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। दोस्तों विजय केडिया का जन्म कोलकाता के एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था, जो कि खुद स्टॉक ब्रोकर्स थे। विजय भी शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्टेड थे और इसे वो अपना पहला प्यार मानते थे। 19 साल की उम्र में अपने पिता के देहांत के बाद उन्होंने अपना स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्हें कभी भी स्टॉक ब्रोकिंग में इंटरेस्ट नहीं आया और इस वजह से उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और ट्रेडिंग करने लगे। बिगिनर्स लक के कारण ट्रेडिंग से विजय को शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार लॉसेस होने लगे। अगर वो 4 दिन 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाते तो एक दिन ऐसा आता जब उन्हें 3000 तो कभी 5000 का लॉस हो जाता। उन्हें जल्द ही ये रियलाइज हो गया कि ट्रेडिंग की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने की बजाय और भी बुरी होती जा रही है। एक समय पे विजय को ट्रेडिंग से इतना नुकसान हुआ कि उसकी भरपाई करने के लिए उनकी मां ने उन्हें अपने गहने बेचने के लिए दे दिए। हालांकि बाद में किसी तरह उनका लॉस रिकवर हो गया। 10 से 12 साल इसी तरह स्ट्रगल करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि ट्रेडिंग से जिंदगी कट तो सकती है, लेकिन इससे अमीर नहीं बना जा सकता। इसलिए अब उन्होंने ट्रेडिंग छोड़कर इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना शुरू किया। 1989 में मिस्टर विजय केडिया ने कोलकाता से मुंबई जाने का फैसला किया, क्योंकि मुंबई ही वो जगह थी जहां स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होती थी। उनके पास उस समय करीब 35,000 रुपए थे, जो कि आज के हिसाब से 3.5 लाख रुपए होते हैं। 1989 में इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थे। इस वजह से मिस्टर केडिया ने हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिंग सीखने का फैसला लिया। वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते और फिर अपने लॉस या प्रॉफिट के आधार पर उन्हें नए लेसन सीखने को मिलते थे। दोस्तों इस समय हर्षद मेहता का शेयर मार्केट पर इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका था और इंडियन शेयर मार्केट पूरी तरह से एक बुल मार्केट बन चुका था। 1989 में विजय केडिया ने पंजाब ट्रैक्टर में पैसे इन्वेस्ट किए और अगले 3 साल में ही पंजाब ट्रैक्टर्स की शेयर प्राइस 10 गुने बढ़ गई, जिससे कि उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर भी कंपनी में कम शेयर्स होने की वजह से वो इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए। 1991 में विजय केडिया ने एसीसी सीमेंट्स में इन्वेस्ट किया, जिसकी शेयर प्राइस उस समय 300 रुपए थी। इसी दौरान भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया गया, जिसका मार्केट पर असर पड़ना शुरू हो चुका था। साथ ही हर्षद मेहता के कारण एक ही साल में शेयर मार्केट काफी ऊपर जाने लगा। इन सभी चीजों की वजह से एसीसी सीमेंट का शेयर प्राइस एक साल में ही 300 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए के करीब चला गया, जिससे कि विजय केडिया को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ। पंजाब ट्रैक्टर्स और एसीसी सीमेंट में की गई इन्वेस्टमेंट मिस्टर केडिया के इन्वेस्टिंग जर्नी के 2 सबसे खास और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स थे। 1992 के बाद विजय केडिया ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट 2004 और 2005 में किया था, जब उन्होंने अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स और सेरावेयर में इन्वेस्ट किया और अगले 10 साल में ही ये तीनों स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए और इनसे उन्हें 1000% से भी ज्यादा का प्रॉफिट मिला। एजिस लॉजिस्टिक्स में मिस्टर केडिया ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि उन्होंने कंपनी के 5% स्टेक्स को ही खरीद लिया। इस स्टॉक ने अगले 1 से 2 सालों तक कोई खास परफॉर्म नहीं किया। उनके कई फ्रेंड्स ने भी उन्हें सजेस्ट किया कि ये कंपनी बेकार है और उन्हें इसकी होल्डिंग्स को बेच देना चाहिए। इन सब के बावजूद भी मिस्टर केडिया ने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा और अगले कुछ ही सालों में एजिस लॉजिस्टिक्स के शेयर प्राइस 20 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हो गए, जिससे कि उन्हें 15 गुना रिटर्न मिला। दोस्तों ये हमें उनकी करेज और पेशेंस दोनों के बारे में बताती है। 2005 के बाद उन्होंने कई और इन्वेस्टमेंट किए, जिनसे कि उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न मिलते रहे।
दूसरे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के उलट मिस्टर कीडिया बाई एंड होल्ड में विश्वास नहीं करते हैं। वो ज्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही वो कंपनी मिड कैप या लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाती है वो उन स्टॉक्स को बेच देते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऐसा करके उन्होंने शेयर मार्केट से 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस चार्ट में आप उनके करंट होल्डिंग्स को देख सकते हैं। विजय केडिया अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने स्टॉक मार्केट के पैशन, इंडियन इकोनॉमी पे उनके फेथ और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को देते हैं। वो ये भी मानते हैं कि शेयर मार्केट में लक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये लक उन्हीं का साथ देता है जो शेयर मार्केट को लेकर पैशनेट होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। मिस्टर कीडिया का कहना है, अ बैड बिजनेस विद गुड मैनेजमेंट इज बेटर देन अ गुड बिजनेस विद अ बैड मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये थी विजय केडिया की सक्सेस स्टोरी। चलिए अब हम जानते हैं उन वैल्यूएबल लेसन्स के बारे में जो कि आप मिस्टर केडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करियर से सीख सकते हैं और जिनकी मदद से आप भी फ्यूचर में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पहला लेसन है, थिंक ऑफ स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस, नॉट गैम्बलिंग। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस एक दिन में नहीं बनता है। इसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है, कई उतार चढ़ाव होते हैं और कई साल पेशेंस रखने के बाद ही एक बिजनेस बड़ा और प्रॉफिटेबल बन पाता है। लेकिन जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अगले ही दिन ये चेक करने लगते हैं कि स्टॉक्स की प्राइस क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और फिर हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम शेयर मार्केट को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, जहां हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पैसा अगले ही दिन दुगना या 3 गुना हो जाए। इस वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर्स या तो लॉस में रहते हैं या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट बनाकर ही मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, हम जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक बिजनेस को ग्रो करने में समय लगता है। मिस्टर विजय केडिया कहते हैं कि हमें किसी भी एक अच्छे स्टॉक में कम से कम 10 से 15 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए और इसके बाद ही प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। इससे हमारे वेल्थ बनाने के चांसेस भी बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से रिस्क भी काफी कम हो जाता है। इन तीनों ग्राफ में आप देख सकते हैं कि शेयर के रिटर्न 1 महीना, 1 साल और 1 डिकेड में कैसा दिखता है। अगर आप शेयर मार्केट के एक्चुअल पावर को देखना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा लेसन है, यूज द पावर ऑफ नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जिसे फॉलो करके विजय केडिया इतना सक्सेसफुल बन पाए हैं वो है नॉलेज, करेज और पेशेंस के पावर का एक साथ इस्तेमाल करना। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि शेयर मार्केट में बहुत रिस्क है, लेकिन अगर आप उन्हें ये पूछें कि आखिर रिस्क होता क्या है तो वे इसका सही जवाब भी नहीं दे पाएंगे। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि रिस्क लॉस होने के चांसेस को कहते हैं, जबकि एक्चुअल में रिस्क कुछ और ही होता है जिसे कि मैक्सिमम लोग नहीं समझते हैं। दोस्तों, रिस्क हर उस काम में होता है जिसमें आपको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और आपको उसके बारे में जितना कम पता होगा आपके लिए रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कार अच्छे से चलानी नहीं आती और फिर भी आप हाई स्पीड में किसी हाईवे पर कार चलाते हैं तो आपके एक्सीडेंट होने के रिस्क बहुत ज्यादा होंगे। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो कि कार ड्राइविंग में काफी एक्सपीरियंस्ड है, उसके एक्सीडेंट होने का रिस्क बहुत ही कम होगा। दोस्तों, इन्वेस्टिंग भी एक स्किल की तरह है जिसे आप नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करके मास्टर कर सकते हैं। आपके पास जितना नॉलेज होगा आप अपने लिए शेयर मार्केट में रिस्क उतना ही कम कर पाएंगे। इसलिए मिस्टर विजय केडिया कहते हैं कि शेयर मार्केट में बिगिनर्स को सबसे पहले नॉलेज गेन करने पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें बुक्स, कंपनी की बैलेंस शीट, स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट और ऐसे ही कई और इंटरनेट पे मौजूद रिसोर्सेज को पढ़ सकते हैं। नॉलेज के अलावा करेज और पेशेंस भी सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए काफी जरूरी होती है। आप नॉलेज की मदद से अच्छे स्टॉक्स तो ढूंढ लेंगे, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करने के लिए और उनमें इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको करेज और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तीसरा लेसन है, मेक अ नो ग्रेविटी जोन। दोस्तों, इस आखिरी लेसन में मिस्टर विजय केडिया कहते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक नो ग्रेविटी जोन बनाना चाहिए जहां हमारा पैसा बिल्कुल ही फ्री हो। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम और एनवायरनमेंट नहीं बना पाते हैं जो कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने दे। कई लोग शेयर मार्केट को एज एन इनकम सोर्स देखते हैं और इससे अपनी लाइफ या अपने फैमिली को सपोर्ट करने के
बारे में सोचते हैं और इस कारण जब उन्हें हर महीने पैसे की जरूरत पड़ती है तो वे या तो अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं या फिर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा विड्रॉ कर लेते हैं, जिस कारण वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं और कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। मिस्टर केडिया कहते हैं कि जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जॉब या बिजनेस के नाम पे एक इनकम सोर्स जरूर होना चाहिए और इनसे कमाई गई इनकम के कुछ हिस्से को ही हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा करने से हम आसानी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको विजय केडिया की सक्सेस स्टोरी से और उनके इन्वेस्टिंग लेसन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप और भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बायोग्राफी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमें कमेंट्स में उनके नाम बताएं जिनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।